जिसको बैरिस्टर सलुद्दीन ओवैसी साहब ने अनाउंस किया, मेरे बड़े भाई, मेरे सियासी गुरु जनाब डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, जिला सदर जनाब डॉक्टर शफीक साहब, इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मेहदावल विधानसभा के सदर जनाब शमीम अंसारी साहब, और बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर जनाब जमालुद्दीन साहब, जो 6 नंबर वार्ड से पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है, वो यहाँ पे तशरीफ फरमा नहीं है। अल्लाह उनकी वालदा को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे और उनको सब्र अता फरमाए। मगरिब के बाद मिट्टी है, इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनकी मिट्टी में शिरकत करेंगे। वालदा की जनाब अकील चौधरी साहब, जनाब अब्दुल वफा गुड्डू साहब, जनाब गंगाराम राजभर साहब, सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी से हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। हमारे पार्टी के बहुत सारे जिम्मेदार साथी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मैं सारे लोगों का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि मुझे आप लोगों ने कम वक्त दिया है बोलने, और आप लोगों का ही इलाका है, आप लोगों को सब लोग जानते हैं, तो बताने की क्या जरूरत है। मैं क्या मेरे दोस्तों, पहली मर्तबा आपके दरमियान में हाजिर हुआ हूँ। एक बार आया था, ताबिश खान साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, बैरिस्टर सलुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आया था, और फिर यहीं से मैं बाई रोड अपने घर चला गया था। वापस में उनके साथ नहीं जा पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और उसके बाद पहली मर्तबा आपके दरमियान में, हालांकि खलीलाबाद के इलाकों में बराबर आना जाना लगा रहता है, लेकिन इत्तेफाक ही समझ लीजिए कि मुझे आप लोगों ने दिल से चाहा ही नहीं, वरना मैं आ गया होगा। कहते आपने याद किया, मैं हाजिर हूँ। आज हम लोग यहाँ एक मकसद के लिए इकट्ठा हुए, और वो मकसद मेरा अपना कोई साथी मकसद नहीं। वो मकसद क्या है, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। हम यहाँ इकट्ठा क्यों गए, इतने लोग हमारी तकरीरें, डॉक्टर साहब बलरामपुर से आ गए, सारे लोग अपने काम छोड़ करके, यहाँ पर कोई एक सिंगल आदमी नहीं है जो प्रीपेड, यहाँ पर एक सिंगल आदमी नहीं है जिसको पार्टी रिचार्ज करती है, समझ रहे कि नहीं। दूसरी पार्टियों में लोग रिचार्ज करते हैं, किसी की 10,000 सैलरी है, किसी की 15,000, किसी की 20,000, तो उनको हर महीने रिचार्ज किया जाता है। तब वो आवाम के दरमियान में आकर के जितना मोटा पैसा उतना मोटा आंसू बहाते हैं कौम के नाम। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहाँ पर बैठा हुआ स्टेज का आदमी, यहाँ पर आया हुआ जो भी बंदा है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, न कोई पैसे देकर के बुलाया गया है, न यहाँ पैसे देकर के किसी से तकलीफ करवाई गई। हत्ता कि मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपने पैसे से पूरे प्रदेश में चलता हूँ। मुझे बैरिस्टर सलुद्दीन ओवैसी साहब 1 रुपया नहीं देते। क्यों दौड़ता हूँ, क्यों जाता हूँ लोगों के बीच में, वो मेरा अपना जाती मकसद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा ताजिर हूँ, वालिद मोहतरम ने तिजारती दुनिया से रुखसत हो गए, विरासत में मिली तिजारत, तीसरी नस्ल है तिजारत कर रहे। हमारा मकसद ये नहीं कि हम एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, मैं इसलिए आपके बीच में नहीं आया। मुझे एमपी बनना, एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना, लोग बोलते हैं टिकट बिकता भी है, आप जानते हैं टिकट बिकता भी है,
जाएंगे खान साहब हो सकता है इस मरतबा खरीद करके लाए जो पिछली मरतबा फ्री में टिकट पाए थे। तो अगर मुझे एमएलए बनने का शौक होता तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर मन्नान साहब से बात कर लूंगा और इनसे कहूंगा कि डॉक्टर साहब एक खरीद करके मुझे दिलवा दीजिए, मैं विधानसभा में जीत करके चला जाऊंगा। लेकिन जीत करके जाने के बाद मेरी जिंदगी का वो मकसद नहीं रह जाएगा जिस मकसद के लिए हम सब आज यहाँ। मैं जीत करके बहुजन समाज या समाजवादी से एमएलए बन जाऊंगा, यकीनन अपनी जेब को मैं भर लूंगा, मैं विधायक जी कहलाऊंगा, 4 गाड़ियों से चलूंगा, हराम की कमाई का पैसा मेरे घरों में आएगा, मुझे देखने में दुनियावी इज्जत तो मिल जाएगी, लेकिन मैं मेरे अल्लाह के पास जाने के बाद जवाब नहीं दे पाऊंगा। बस आप समझिए यही मकसद। एक ताजिर का बेटा अपनी तिजारत को तर्क करके अगर आज आवाम के बीच में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गली गली की खाक छान रहा, तो उसके पीछे मकसद ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरा कारोबार बड़ा होगा, मेरे घर के लोग कहते हैं अपने कारोबार को तबाह कर दें। जिसको सपोर्ट करके कारोबार में मैंने खड़ा किया, आज वो मुझसे बहुत आगे कारोबार में है, मैं उससे पीछे हूं। लेकिन मेरा पैसा, मेरी दौलत किस काम की जब मैं अपने कौम की आवाज नहीं बन सकता। पैसा तो नमरूद कानून के पास भी बहुत सरकार की जन्नत बनवाई थी, उसके बाद भी बहुत पैसा था, लेकिन उनका आखिरी क्या हुआ, उनका इख्तिताम कहाँ हुआ, कैसे हुआ? कोई इंसान दुनिया से ज्यादा अपने हाथ में पहनी हुई लोहे की एक अंगूठी अगर नहीं निकलती तो उसके बच्चे उसको कटर से काट करके निकाल देते। नंगा इस दुनिया में आता और चिथड़े में लपेट करके इस दुनिया से चला जाता, अपने साथ लेकर के कुछ नहीं जाता, सिर्फ अच्छे और बुरे अमल। यही ना कौन है भाई? सिकंदर भी जा रहा था तो दोनों हाथ जनाजे से बाहर थे, सिकंदर आज खाली हाथ दुनिया से जा रहा। अगर मैं अपनी कौम के लिए, आका के उम्मतियों के लिए जाते जाते अगर अच्छा काम करके जाऊंगा, मेरी जनाजे के पीछे कम से कम 4 लोग अगर ये कह देंगे बड़ा भला आदमी था, पूरी जिंदगी जिया तो कौम के लिए, कौम के इत्तेहाद की बात करता रहा, कभी इसने मिनिस्टर एमएलए बनने के लिए दूसरी पार्टियों में जाकर के हमारी कौम का सौदा नहीं किया। अल्लाह उस 4 लोगों की शहादत को कबूल कर लेगा और हो सकता है कि मुझे जन्नत में मौका मिल जाए। ये मकसद से हम काम कर रहे हैं। हम ये लोग क्या इल्जाम लगाते हैं? बीजेपी का एजेंट, सब तो सब हमारे डॉक्टर साहब भी कहते, नाम नहीं लेना चाहता था, डॉक्टर मन्नान साहब प्रदेश के मुखिया थे, इनके साबिक सदर, उन्होंने इनकलाब के अखबारों में 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, लाखों लाख रुपए का ऐड दिया। और मेरे कायद जरा बैरिस्टर ओवैसी साहब को क्या लिखा? ये चीजें मिल रही, लिखा कि नहीं लिखा? अखबारों में देखा आपने, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कई बार लाखों रुपए दे गए। लेकिन आज तक मैं, मेरे कायद की बात तो बहुत दूर की है, मैंने आज तक कभी डॉक्टर अय्यूब साहब को अपनी इस जबान से नाज़ेबा कलिमात नहीं कहे, क्योंकि कुरान कहता इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम मुसलमान आपस में भाई हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कभी काफिर को काफिर मत कहना, तो भरोसा
ला दिया। लेकिन एक दाढ़ी वाले, एक टोपी वाले, शेरवानी वाले, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, मैंने 10-10 दिन लगातार उनके साथ रह करके उनके साथ सफर किया है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि मेरे आए कोई ऐसी रात नहीं है जिस रात वो उठ करके तहज्जुद में अपनी कौम के लिए नहीं बोलते। और उस शख्स के ऊपर आपने क्या क्या बोहतान नहीं, हमने कभी बोहतान नहीं। आपने कहा अगर 20 पार्टी के लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो, मजबूत से आकर के बैठ करके बात कर लेना, आपके शक और शुबहात को मैं दूर कर दूंगा। इन्होंने कहा कि हम एलायंस करना चाहते हैं। यकीनन मेरी डॉक्टर अय्यूब साहब से 2017 इलेक्शन से पहले आधी घंटा बैठ करके लखनऊ में बात की। हम बैठे हैं, हमने सामने आधे घंटे बात हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हम बहुत ज्यादा सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हम कम सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। आप मुझे अपनी लिस्ट दे दीजिए, मैं आपको अपनी लिस्ट बैठ करके हम बात कर लेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। मैंने कहा नहीं, पहले लिस्ट आप और हम दोनों कंफर्म कर लें कि कौन मेहदावल लड़ेगा, कौन खलीलाबाद लड़ेगा, इस पे पहले हम बात करा लें। उन्होंने कहा ठीक है। 10 दिन गुजरा, उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त लिया था मुझसे। 20 दिन गुजरा, 1 महीना गुजरा। डॉक्टर साहब को 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कई मरतबा मैंने फोन किया, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। 3 महीने के बाद डॉक्टर अब्दुल मन्नान और इरफान साहब लखनऊ में ऑफिस में लिस्ट लेकर के आए। 155 प्रत्याशी आए थे, नहीं आए डॉक्टर साहब आए। जब तक 3 महीना गुजर चुका था, 155 प्रत्याशियों की लिस्ट थी। हम उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीट लड़ना चाहते थे। जब डॉक्टर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो हमने मेहदावल में भी काम करना शुरू किया। हमने खलीलाबाद में 1 साल से हम ज्यादा से हम काम कर रहे थे, तफसील साहब काम कर रहे थे। हमने कहा और डॉक्टर साहब की 155 लिस्ट में वही लिस्ट जिस लिस्ट पे हम लड़ना चाहते, हम तो 30 लड़ना चाहते थे, 155। लेकिन बात कहाँ आई? हमने कहा मेहदावल हम लड़ ले, खलीलाबाद आप लड़ लीजिए। मेहदावल से दानिश खान लड़ने को कह रहे, खलीलाबाद से मैं अपना कैंडिडेट हटाऊंगा। डॉक्टर साहब मजबूत के लोग तुम्हें विधायक बना करके भेजेंगे। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मेहदावल भी मैं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा, और खलीलाबाद भी मैं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये 20 पार्टी है, क्या ये पिता पुत्र की पार्टी हो गई? यहाँ से भी आपका बेटा, वहाँ से अब्बा, यहाँ से बेटा, ये कौन सी बात हो गई भाई? हम तो एक छोड़ने को नहीं आते, आप एक छोड़ देते, बात बन जाती, पूरे प्रदेश में होते। लेकिन डॉक्टर साहब ने बात बनाने की कोशिश नहीं की, इल्जाम हम पर कि हम इत्तेहाद नहीं चाहते। और दूसरी चीज मेरे दोस्तों, हम लोग पहले आज से 10 साल 15 साल पहले हमारे आपके गांव में मस्जिदें हुआ करती थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले मस्जिदें कच्ची थी। गांव का कोई आदमी जो करता 1 तक 2 तक 3 तक थोड़ा उसको कुरान आता था, कुछ उसको सूरह याद रहती थी, तो लोग कहते थे चलाओ जुम्मन भैया भी नमाज पढ़ावा, चलाओ कमारू भैया भी नमाज पढ़ावा, यही ना, चलाओ मनु भैया भी नमाज पढ़ावा। तो उसको हम लोग इमाम बनाते थे, इसके पीछे नमाज पढ़ते थे ना। कौम उस वक्त बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थी। हमारे बच्चे मदारिस से कुरान हासिल करके नहीं आए, पढ़े नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह कौम ऊपर आई, तालीम हासिल की, हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हुए, मस्जिदें उसको शहीद करके बड़ी मस्जिदें बनी। तो अब क्या है, अब उनके बच्चे जो आलिम होकर के आए वो मदरसे के इमाम बने कि नहीं बने? अगर मदरसे में इमाम आ चुका, मस्जिद में इमाम आ चुका है तालीम हासिल करके, तो क्या अभी भी जुम्मन भैया को हम खड़ा कराएंगे? बताइए।
क्या अभी भी मुसल्ले पे जुम्मन भैया? नहीं, हमारा बेटा अगर हमसे कम उम्र का है, हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता है, तो हमारा बेटा हमारा इमाम है कि नहीं? अब तो मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप भी आ जाइए। यकीनन आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी सर्जरी करते हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं डॉक्टर अयूब साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनकी इज्जत मैं अपने वालिद के बाद करता हूँ, मैं उनको दावत देता हूँ कि डॉक्टर साहब आइए, मेहताबल से इरफान को जिताएंगे, हरियाबाद से डॉक्टर साहब आपको जिताएंगे, लेकिन इमाम हमारा होगा। जो कहां से पढ़ के आया है? लंदन से। जो बैरिस्टर है वो इमाम होगा, और हम सब उस इमाम के पीछे, उसके हर परचम के पीछे, उसकी पतन के पीछे चलेंगे इंशाअल्लाह। और मैं डॉक्टर मन्नान साहब के साथ साथ डॉक्टर अयूब साहब और इंजीनियर इरफान साहब को भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म पर जिला के विधानसभा में दे दूंगा। ये मेरा वादा है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं इन तीनों लोगों को जिता करके दूंगा। लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त, वो शर्त क्या? अब अच्छा तालीम याफ्ता आ चुका, अब इमाम आ चुका है, अब कायद आ चुका है, तो अब मुख्तलिफ किस्म की मस्जिदें, मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म की खानकाएं नहीं, एक इमाम, एक मस्जिद, एक झंडा, एक झंडा, और हम सब उसके पीछे चलेंगे ना। अच्छा लोग, बड़ी बड़ी बात अभी क्या है, अभी बीच में मैंने सुना ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड। अच्छा आपको मालूम है बैरिस्टर साहब बैकवर्ड है कि फॉरवर्ड? आज बताइए, चलिए, किसी को मालूम है? हम कभी ये बात नहीं करते अपने मंच से, क्योंकि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज तुम्हारा दीन कामिल हो चुका है। सहाबा तुम गवाह है ना, सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के नबी हम गवाह है, आपने दीन कामिल हम तक पहुंचा दिया है। कहा सुन लो सहाबा, अजब को अरब पर नहीं, कानून को बोले पर नहीं, शेख को सैयद पर नहीं, मंसूरी अंसारी को मंसूरी पर नहीं, किसी को एक दूसरे पर फौकियत नहीं है। अगर किसने अंसारी और मंसूरी मुसलमानों को खानों में बांटने का काम किया, गोया उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जतुल विदा के अंदर उस खुतबे का इनकार किया जिसमें आपने कहा था किसी को एक दूसरे पर फौकियत नहीं है, उनमें जो सबसे ज्यादा अफजल है वही हो सकता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा तकवा है। क्या मेरी बात गलत? अगर हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति कर रहे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का इंसान, हदीस का मुनकिर, हदीस का मुनकिर हट जाएगा पटरी से, बच्चे नाजायज हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो खुदा के वास्ते कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। तबरेज़ अंसारी को मार दिया, मुसलमान समझ करके मारा था, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। पहलू खान को मार दिया, मुसलमान समझ करके मारा, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं। तबरेज़ अंसारी की बेवा 3 दिन से लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री के पास जा रही है, क्योंकि वहां गवर्नमेंट ने वादा किया था कुछ दे दे, जा रहे हैं, उसको गेट के अंदर नहीं जाने दे। बड़ी बड़ी बातें करने वालों, कांग्रेस पार्टी के चपरासियों, तबरेज़ अंसारी की बेवा इंसाफ मांग रही है, लेकिन आज कोई उसके लिए आवाज उठाने वाला नहीं। अगर उसकी किसी
ने आवाज उठाया तो उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्या बैरिस्टर साहब ने ये देखा था कि अंसारी है मंसूर? पहलू खान की आवाज अगर किसी ने उठाया तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जुनैद ने आवाज किसी ने उठाया उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अभी चंद दिनों की पहली की बात बताओ, सुन लो मेरे भाइयों, जो लोग मुसलमानों को खानों में बांटने के काम करते, अंग्रेजों वाली रणनीति अपनाते हैं कि खानों में बांट दो, टुकड़ों में कर दो, ये कमजोर हो जाएंगे। सुन लो, 12 तारीख को टांडा के अंदर अब्दुल कादिर नामी आदमी, अब्दुल कादिर अंसारी नामी आदमी, जिसकी उम्र 84 साल, उसको लाठी डंडों से कूच के मार दिया गया। खबर है आपको? मार दिया गया। क्यों मारा? बोले आया था मोटर चोरी का। 84 साल का आदमी, चेहरे पे दाढ़ी, 5 वक्त मस्जिद में अजान देते थे, अगर कोई नहीं रहता था तो नमाज भी पढ़ाते थे, मस्जिद की साफ सफाई करते थे। कहां गए अखिलेश यादव? कहां गई मायावती? कहां गए राहुल गांधी? कहां गए बीजेपी के वो मुसलमान जो आज सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं? क्यों नहीं किसी ने आवाज उठाई? उसके घर पर जाकर के किसी ने उनके बच्चों से बात तो ये भी हो गई कि डॉक्टर साहब भी नहीं है। कौन गया? अरे मैं गया, मजलिस गई और जाकर 50,000 रुपया पार्टी की तरफ से मैंने उसके परिवार की मदद। वो काफी नहीं है ये मुझे मालूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि तुम मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह, अगर पूरे बदन के जिस्म को कहीं से तकलीफ होती है, पूरा बदन उसको महसूस करता है। अगर जिसने अपने भाई की तकलीफ को महसूस नहीं किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मेरा उम्मती नहीं है। मुजफ्फरनगर लूट रहा था, जल रहा था, हमारी माँ और बहनों की इज्जतें लूटी जा रही थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर आजादी के बाद सबसे ज्यादा एमएलए थे, 60 एमएलए, 45 समाजवादी के, 18 बीएसपी के, बाकी एक एमएलए आपके पड़ोस के विधानसभा। सब खामोश थे, कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, बंद कर गया। समाजवादी पार्टी के चपरासियों, तुम्हारे आका ने, मुलायम सिंह ने मुसलमान एमएलए मिनिस्टर की एक मीटिंग बुलाई और कहा कोई मुसलमान मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। नहीं गया, कोई नहीं गया। कौन गया? अरे तब तो वैसे नहीं थे यहाँ पर, तब तो वैसे का परचम नहीं था यहाँ पर, तब तो मजलिस नामी जमात नहीं थी यहाँ पर। उसके बाद 1400 किलोमीटर चल करके कोई नेता अगर गया तो उस नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। यहाँ पर हम 2014 से और ये मैं 12 हफ्ते बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब 7.5 लाख रुपया ले जाकर के कैंपों में दिया। गरीब बच्चियों की शादी कराई गई, बच्चियों के साथ जिम्मेदारी हुई। 250 से ज्यादा मुसलमान का कत्लेआम किसकी सरकार की? समाजवादी के चपरासियों किसकी सरकार की? मेरा सवाल आपसे है, 45 समाजवादी का एमएलए अगर एक बार कहता नेताजी मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला तो हम वादे करेंगे सरकार नहीं करती, लेकिन इख्तियार की लालच थी और इख्तियार से चिपके रहे अपने भाइयों के बारे में नहीं ना। मेरे भाई कब तक हम तू इधर उधर की बात कर, तू इधर उधर की बात कर समाजवादियों, तू इधर उधर की बात कर, ये बता के काफिला क्यों उल्टा
मुझे रहबरों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। हमारे लीडर मुलायम सिंह, हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता कुमारी मायावती, ये लिखा ना कब तक? अरे दलितों के ऊपर इस मुल्क में कम अत्याचार नहीं हुए? दलितों की गली में मिट्टी डाली जाती, उसमें टूटता जमीन पे नहीं, वरना हालाजात के लोग कहते जमीन ना पाप। दलितों के कमर में झाड़ू बांधे जाते, उनके पैरों के निशान पर बांधे रहे। क्यों? क्योंकि जमीन में उनके निशान रहेंगे तो जमीन नापाक हो जाएगी। कुएं से पानी नहीं किया जाता था, क्यों? क्योंकि कुआं नापाक हो जाएगा। दलित बस्तियों में घुस के आला जात के लोग दलित बच्चियों का रेप करते थे, बलात्कार करते थे और वापस आते थे। अगर मुखिया के पास दलित बच्ची का बाप आके शिकायत करता तो मुखिया जी अलग से जूता मारे, तोरी हिम्मत कैसे फैल गए कि बाबू साहब का या खान साहब का या सैयद साहब का आए शिकायत करके, और हिम्मत कैसे भाग? 4 जूता अलग से दोबारा बताना। अरे वो दलित जिस दलित का मुकद्दर था, सुबह उठता अपने घर की गंदगी को नहीं, पहले आपके घर की गंदगी को साफ करता, आपकी गंदगी को अपने सर पर लेकर देखता। गलत कर, थोड़ा उत्पीड़न, थोड़ा जुल्म नहीं हुआ। जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 दलित, कितना? 131 दलित हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमेशा रहता आजादी के बाद। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उन दलितों के बारे में लिखा कि ये वो कांग्रेसी दलित है जो जीत करके आए हैं कांग्रेस के बैनर से। ये 131 दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार पर कभी अपनी आवाज, अपने मुंह को नहीं खोलेगा। ये अपना मुंह कब खोलेगा? जब इसको नींद आएगी और सवारी लेगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा। तो फिर क्या हुआ? काशीराम निकले, दलितों के जुल्म अत्याचार बढ़ते गए। काशीराम दलित बस्तियों में घूमे, खट्टी बस्ती में नहीं गए, वो भी दलित है। कोई बस्ती में नहीं गए, पासवान बस्ती में नहीं गए, बाल्मीकि बस्ती में नहीं गए। 11% जो समाज दलित है उन बस्तियों में गए, उनको जागरूक किया, दलितों को इकट्ठा किया, बताया कि ऐ दलितों, तुमको इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक तुम अपना नेता नहीं बनाओगे, अपना डंडा नहीं बनाओगे, अपना झंडा नहीं बनाओगे, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे। तब जाके दलितों के बाद समझ में आई, उन्होंने अपना नेता बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना सियासी प्लेटफॉर्म बना करके एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, 4 मरतबा अपनी कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं? जिस कौम का जमहूरियत में अपना परचम नहीं हो, परचम का मतलब कि हमने भैया के पास टिकट पाए गए कि दूसरा परचम यकीनन यादव जी के अच्छे दिन आए। समाजवादी पार्टी 4 मरतबा इत्तेजाम कर रही, हर थाने में यादव, हर सरकारी दफ्तर में यादव, 4 मरतबा दलित की बेटी इत्तेजाम की कुर्सियों पे रही, हर थाने में दलित का बेटा, हर सरकारी विभाग में दलित। आप कहाँ है? कितने विभाग में है? आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कोई कहता मेरे दादा तो दरोगा थे, मेरे दादा तहसीलदार थे, मेरे दादा तो ये थे, वो थे, कानून वो थे, लेखपाल थे, चौकीदार थे। आज कहाँ है? आज 1% भी नहीं है। क्यों नहीं है? और जो है वो क्यों है? आपने समाजवादी को वोट डाला, यादव मजबूत हुआ, यकीनन यादव को उनका अधिकार मिला, उनको नौकरी मिली, वो अपनी पार्टी में रहे, अपने नेता
भाईचारा के साथ रहे। आपने डीएसपी को वोट डाला, दलित को हुआ, उनको उनका अधिकार मिला, अपनी पार्टी के साथ रहे, अपने झंडे के साथ रहे, अपने नेता के साथ रहे, उनको उनका अधिकार मिला। और आपको अधिकार इसलिए नहीं मिला कि परिंदे भी नहीं रहते पराया आशियारों, परिंदे भी नहीं रहते पराया आशियारों में। हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों, नहीं ना? हम तो गैर पर ऊपर उठ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक। अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। हम तो हमेशा सरकार दूसरों की, इनका बच्चा पैदा करा दो, उनका बच्चा पैदा करा दो, अपनी इसको जिताना है, अपनी भाजपा को रोकना। अरे यही करते करते आज हमारे ये दिन आ गए। मेरे भाई, काइक नहीं, ये नागरिक का वक्त हो रहा है। मैं अपनी बात को और लंबी करना चाहता था, लेकिन वक्त की किल्लत और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुकर्रिर बहुत, इस वजह से मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। मौजूदा वक्त में क्या चल रहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पेट्रोल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, डीजल महंगा, सब्जी महंगी, चीनी महंगी, दाल महंगी, और क्या कह रहे हैं मोदी जी? अच्छे दिन आने वाले। अरे भाई धीरे धीरे और कहा तो अच्छे दिन कब आएंगे मोदी जी? हम यहाँ पे कह रहे हैं कोरोना आ गया, कलेक्टर ने कहा कि कोरोना आ गया, आपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया। मैंने कहा बंगाल से कोरोना शिफ्ट होकर के मध्य प्रदेश गया है, उत्तर प्रदेश नहीं आया। बंगाल से कोरोना चला गया मध्य प्रदेश। अमित शाह वहां पे रैली कर रहे हैं, उनके मुंह पे मास्क नहीं है। गाइडलाइन कौन जारी कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी हो तो निकलो घर से, वरना रहो घर। और अमित शाह 20,000 की भीड़ लेकर के रोड शो कर रहे, उनके मुंह पे मास्क नहीं। और मुकदमा किस पे? तबलीगी जमात पे। कोरोना मुसलमान है, कोरोना भी मुसलमान। अब बताइए भाई, तो मैंने कहा भाई कोरोना अभी चला गया मध्य प्रदेश, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है। यहाँ इलेक्शन खत्म होगा तब कोरोना यूपी आ जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश से चला जाएगा दूसरे इलाके में, क्योंकि वहाँ भी मजलिस जा रही है, निकाय चुनाव लड़ रही है। तो मेरे भाई, मैं आपका आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि दामाद हमारे घरों में आते हैं ना, आते हैं कि नहीं आते? दूल्हा भाई आते हैं, हमारा दामाद आता है, उसको हम कितनी इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं ना। दूल्हा भाई के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट, अच्छा कमरा, अच्छी चादर, अच्छा गद्दा, अच्छा खाना, सुबह भेजा, बेहतरीन कलेजी, बेहतरीन कीमा का नाश्ता। पैसा ना रही तो सास पड़ोसी से उधार लेके, लेकिन दामाद की इज्जत में कोई कमी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। दामाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन वापस जाने लगता, सास बेचारी क्या करती? 100 रुपया, 1000 रुपया या 10,000 जो रिश्तेदार ताकत के हिसाब से उसके पॉकेट में डाल देते। जाते जाते सास ससुर कहते कि अगर कोई गलती हो गई हो दामाद जी तो माफ कर देगा, कोई कमी रह गई। दामाद जी चले जाते, लेकिन दामाद जी के जाने के बाद इज्जत तो मिल गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जब उस घर का चल और अचल संपत्ति का बंटवारा होगा तो उस दामाद को उसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। हिस्सा किसको मिलेगा? नाकारी औलाद को हिस्सा जरूर मिलेगा। सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, इन्होंने हमको दामाद को बनाया, दूल्हा भाई को बनाया, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो इन्होंने अपनी नाकारी औलाद को हिस्सा दिया, दूल्हा भाई को हिस्सा नहीं दिया। अब आपको फैसला करना है कि आप समाजवादी के दूल्हा भाई बनना चाहते हैं, राहुल गांधी के दूल्हा भाई बनना चाहते हैं, या आप बहुजन समाज पार्टी के दूल्हा भाई बनना चाहते हैं? ये आप फैसला करिए, या बीजेपी के दामाद बनना चाहते हैं? ऐसे भी बीजेपी वाले अपनी बेटियों की शादी ज्यादातर मुसलमान से करते हैं, वो अलग बात है, का कानून बना रहे।
लेकिन बेटियां हमको देते हैं क्योंकि हम योगी आदित्यनाथ से ज्यादा खूबसूरत है। हमारा लीडर नरेंद्र मोदी से ज्यादा खूबसूरत है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत है ना। अगर कहीं उस योद्धा के वक्त में ये लोग होते ना तो ये आत्महत्या कर लेते। जब जलालुद्दीन अकबर ने जोधाबाई को मलका हिंदुस्तान बनाया, तो खैरियत है। अब आपको फैसला करना है, आपको अपने भाई के साथ रहना है जहाँ हिस्सेदारी मिलेगी, या दूल्हा भाई के साथ 3 दिन की इज्जत मिलेगी। दूल्हा भाई बनना है सपा बसपा कांग्रेस में जाए, भाई बनना है तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ, सपा बसपा कांग्रेसी मुसलमानों आ जाओ। अभी भी वक्त है, भागीदारी संकल्प मोर्चा है, ओम प्रकाश राजभर जी है, बाबू सिंह कुशवाहा जी है, रामपाल जी है, बिंद जी है, कश्यप जी है, प्रजापति जी है, सब है। आ जाओ, वो दिन दूर नहीं है कि अखिलेश को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, बहन जी को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर नहीं टेकेंगे तो हम जिम्मेदार नहीं है। हमने 74 साल बीजेपी को रोका, अब तुम रोकोगे, हम नहीं रोकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। दुआ करिए अल्लाह ताला कौम के दरमियान में इत्तेहाद कायम करे। अल्लाह ताला हम सबको एक मर्कज़ सियासी पर इकट्ठा करे। अल्लाह ताला हमारे कायदीन की हयात को लंबी करे। अल्लाह ताला हमारे कायदीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला इत्तेहाद मुस्लिमीन के मेहनत से लड़ने वाले तमाम जो हमारे उम्मीदवार होंगे अल्लाह ताला उन्हें कामयाब फरमा। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।